हेलो बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 9 जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले देखें। अ हॉट एयर बालून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 2200 मीटर क्यूब। सही है, एक हॉट एयर बालून है, उसका जो वॉल्यूम जो है वो 2200 मीटर क्यूब दिया हुआ है। सही है। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.205 kg पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 20 लिख लेते हैं। वो दी हुई है 1.205 kg पर मीटर क्यूब दी हुई है। सही है। अच्छा, उसके बाद द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर inside the balloon at temperature 100 degree Celsius is 0.946 kg पर मीटर क्यूब। उस बैलून के अंदर जो है, उस बैलून के अंदर जो हॉट एयर जो है वो है 100 डिग्री पे, और उसकी डेंसिटी जो है वो है 0.946 के बराबर, केजी पर मीटर क्यूब के बराबर है। 0.946 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर है। तो आपने क्या करना है, हाउ मच वेट कैन द हॉट एयर कैन लिफ्ट। इस बैलून के अंदर जो हॉट एयर जो है वो कितना वेट लिफ्ट करेगी या कर सकती है, वो निकालना है। तो डब्ल्यू वेट निकालना, डब्ल्यू एल यानी लोड का वेट निकालना है। अब देखें, एक बैलून है, हॉट एयर बैलून है, इसके नीचे जो है यहाँ पे एक बास्केट लगी होती है, इसके अंदर लोग बैठते हैं, और ये जो है ना वो एडवेंचर के लिए यूज़ किया जाता है। सही है, आपने कहीं ऑनलाइन कहीं देखा होगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगती है एयर की वजह से, अब थ्रस्ट फोर्स लगती है, उसको हम कहते हैं एफ। अब इसके अपोजिट नीचे डाउनवर्ड की तरफ इसके अंदर जो लोग बैठेंगे वो वेट, उनका वेट होगा, इसको हम कहते हैं डब्ल्यू एल। ये हमने फाइंड करना है। सही है। दूसरा, इसके अंदर जो एयर जो होगी उसका वेट होगा, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सही है। या बैलून के अंदर जो गैस वगैरह हॉट गैस है उसका भी कोई वेट होगा। सही है, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो अब हमारा जो ये अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एल के बराबर होगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू एल। तो हम इस डब्ल्यू एल को एक साइड पे रखेंगे, बाकी हमें चाहिए ये, तो इसको यहाँ रखा, इसको वहाँ शिफ्ट किया, तो ये एफ के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों की वैल्यूज हमें चाहिए, तो इन पे अप्लाई करेंगे। अब थ्रस्ट किसके बराबर होता है, वो रो जी वी के बराबर। अब रो यहाँ पे कौन सा, ये अब थ्रस्ट फोर्स किस वजह से, आउटर जो 20 डिग्री पे जो है एयर जो है उसकी वजह से लगता है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी जो होगी वो 20 वाली आएगी। सही है। उसके बाद जो डब्ल्यू बी जो होगी वो इक्वल होगी रो जी वी के, लेकिन इसमें जो डेंसिटी जो आएगी वो किसके, कौन सी वाली आएगी, 100 वाली, 100 डिग्री सेल्सियस वाली आएगी। सही है। अब हम इन दोनों को उठा के इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देते हैं। सही है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल इक्वल किसके आएगा, रो 20 जी वी माइनस डब्ल्यू बी किसके बराबर है, रो 100 जी वी के बराबर। इन दोनों में देखें जी वी कॉन्स्टेंट है, सेम है, तो इनको कॉमन लेंगे, जी वी कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या आया, रो 20 माइनस रो 100। सही है, ये आ गया। अब हमें वैल्यूज पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको, देखें यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ 2200। सही है, तो इसकी जगह पे 2200 पुट करेंगे, और रो 20 जो है वो है 1.205। देखें 20 डिग्री पे डेंसिटी ऑफ एयर कितना है
1.205 और माइनस रो 100 डिग्री पे कितना है 0.946, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.946। सही है। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये WL यानी ये जो लोड उठा सकेगी वो आएगा 5584 न्यूटन के बराबर। आपके बुक में दिया हुआ है, इसको राउंड ऑफ करके 5590 न्यूटन दिया हुआ है, ये देखें। सही है, तो इसको राउंड ऑफ करके लिया हुआ है, तो ये दोनों आंसर सही हैं। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।